माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु 11 और 15 द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है या किस अनुपात में विभाजित होता है। तो यहाँ हमें दो बिंदु दे रखे हैं, वो है x1 y1 बराबर में दे रखा है 15 और 5, 15, 5, जिसमें x1 का मान 15 और y1 का मान 5 है। x2 y2 का मान दे रखा हमें 9 और 20, और हमें बिंदु जो दे रखा है वो है 11 और 15, अर्थात एक्स वाई बराबर हमें दे रखा है 11, 15। तो यहाँ हम देखें कि ये अंतर्विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, तो इसके लिए या तो हम अक्ष का मान दें या वाई का। जैसे हम तीनों बिंदुओं के अक्ष का मान लेते हैं, तो इसमें अक्ष का मान 15, इसमें है अक्ष का मान 9, तो यहाँ अक्ष का मान है 11। तो 11 है वो 15 और 9 के मध्य आता है। ये 11 है जो 15 और 9 के मध्य में आता है, इसलिए ये अंतर्विभाजित करेगा। ये बिंदु एक्स वाई वो इसको अंतर्विभाजित करेगा। इसलिए अंतर्विभाजन में हम या तो अक्ष के बराबर करके m1 m2 निकाल सकते हैं या y के बराबर करके निकाल सकते हैं। तो अंतर्विभाजन से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटावा m1 प्लस m2। इसमें मान रखें तो अक्ष का मान हमें दे रखा है, अक्ष का मान है 11, तो यहाँ रखा 11 बराबर m1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो m1 प्लस m2 का x2 का इंटू x2 का मान, x2 का मान है 9, तो इंटू यहाँ हो जाएगा 9 प्लस m2 का मान हमें ज्ञात करना है इंटू x1 का मान है, x1 का मान है 15, यहाँ 15 रखा बटा m1 प्लस m2, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 11 बराबर 9 को m1 से गुणा करें, 9 को m1 से गुणा करेंगे तो 9m1 प्लस 15m2 बटे हुए m1 प्लस m2। इसको तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा 11m1, 11 को m1 m2 से गुणा करेंगे तो 11m1 प्लस 11m2 बराबर हो गया 1 से 9m1 और 15m2 को गुणा करेंगे तो 9m1 प्लस 15m2। इसको पक्षांतरण करें, m1 एक साइड में और m2 एक साइड में करेंगे तो यहाँ 11m1 और इधर से 9m इधर लाएंगे तो पक्षांतरित होने पर ये हो जाएगा माइनस 9m1 बराबर इधर 15m2 और ये 11m2 इधर आएंगे तो यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस 11m2। हमने m1 एक साइड में कर लिया, m2 एक साइड में, 11 में से 9 जाते हैं तो 2m1 बराबर इधर हो गया 15 में से 11 जाएंगे 4m2। तो इस तरह से हमें तिरछा भाग देने पर m1 बट्टा इधर आ जाएगा m2 बराबर इधर होगा 4 बट्टे हुए 2 का भाग लग जाएगा। इसको सरल करने पर यह हो जाएगा 2 बट्टे हुए 1, 2 के पार्ट से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो m1 अनुपात m2 हमें प्राप्त हुआ m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1।
यानी इन दो बिंदुओं को ये 11 और 15 2:1 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमें सेम वैसा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि बिंदु P 3, 5 बिंदु A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु एक वचन है, यहाँ ध्यान देना, एक आ रहा है बहुवचन और एक आ रहा है एक वचन। तो बिंदु है वो बिंदु वह है जो उन दोनों बिंदु को विभाजित करता है। तो ये XY का मान है, यहाँ जो P दे रखा है वो XY का मान है। तो यहाँ हमें दिया है कि ये जो बिंदु में एक का मान दे रखा है -2 और 3, तो यहाँ X1 और Y1 का मान हमें दे रखा है वो है -2 और 3, -2 और 3, और X2 Y2 का मान हमें इसमें ज्ञात नहीं है। X2 Y2 का मान हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, यहाँ देखिए बी के निर्देशांक, तो बी है वो दूसरा बिंदु है, तो यानी अपने को यहाँ X2, Y2 इसमें ज्ञात करना है। और इसमें वो बिंदु है जो XY का मान हमने दे रखा है, X, Y बराबर दे रखा है 3, 5। साथ में हमें जो अंतर विभाजन करने वाले जो M1 M2 का मान दे रखा है वो दे रखा है M1 अनुपात M2 बराबर दे रखा है 4:7। तो अंतर विभाजन का सूत्र लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है, x बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटावा M1 प्लस M2, और y का मान होता है, y बराबर होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2 प्लस M2। अब इसमें मान रखें, तो यहाँ हमें सबसे पहले रखना x का मान। तो x का मान हमें देखिए यहाँ दे रखा है, x बराबर दे रखा है 3, तो यहाँ हमने x का मान रखा 3 बराबर M1 का मान दे रखा हमें 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू x2 हमें ज्ञात करना है, x2 का मान यहाँ दे नहीं रखा है, तो यहाँ x2 का x2 लिख दें, प्लस यहाँ हो गया M2, तो M2 का मान दे रखा हमें 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू x1 का मान दे रखा हमें -2 बटे हुए M1 प्लस M2, तो M1 4 और M2 7 है, तो 4 प्लस 7। इस तरह से इसको हम हल करें तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 बराबर 4x2 -14 बटे हुए 7 4 11। इसको तिरछा गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा, 1 से 4x2 को गुणा करेंगे तो 4x2 -14 बराबर 11 × 33। इसे पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होगा 4x2 बराबर हो गया 33 प्लस 14, और ये हो जाएगा 4x2 बराबर 4 3 7 और 3 1 4 47, और ये हमें प्राप्त हुआ x2 बराबर 47 बटे हुए 4। इस तरह से y का मान निकालने के लिए तो हमें y का मान प्राप्त है 5, तो यहाँ रखा 5 बराबर M1 का मान हुआ, M1 का मान है इसके अंदर में 4 दे रखा है, तो यहाँ लिखा 4 इंटू Y2 हमें ज्ञात करना है, Y2 का मान हमें पता नहीं, तो Y2 प्लस M2 का मान दे रखा है हमें 7 इंटू Y1 का मान दे रखा है, Y1 का मान है 3 बटे हुए M1 प्लस M2 का मान है 4 और 7, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7, ये हो गया 5 बराबर 4Y2 4Y2
प्लस 21 बट्टे हुए 11। तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा 4y2 बरा प्लस 21 और बराबर ये हो जाएगा 55। 11 पंजे 55। पक्षांतन करें तो पक्षांतन करने पर हमें प्राप्त हुआ 4y2 बराबर 55 माइनस 21 और 4y2 बराबर ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गए 3, ये हो गए 34। तो y2 बराबर हो जाएगा 34 बट्टे हुए 4, जिसको कट करने पर 2 के पार्ट से ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से वह बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 बराबर हो गया, x2 का मान आया 47/4 और y2 का मान आया हमारे पास 17/2।